मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? मुद्दे में देखिए यही शिक्षा उच्छा के प्रति हमारा विशेष रूप से ध्यान होगा, और मान लीजिए जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। चाहते हैं कि हम जो है न विधायक की पेंशन लेना चाहते हैं, पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप समझते हैं कि ये क्या नाम है, ये इनको कई बार पेंशन मिल जाता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पेंशन क्यों करने जा रहे हैं? अच्छा, चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? शोषित समाज दल। शोषित समाज दल। हाँ। तो आप आए हैं, आज पर्चा खरीद लिए हैं। हाँ। शोषित समाज दल के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? शोषित समाज दल का जो मुद्दा है, जो इस राष्ट्र के विकास में जो भी काम है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा या आवास, तो ऐसी चीजों में हम नीति के अनुसार, यानी सिद्धांत तौर पर नीति के अनुसार, जैसे कृषि में कृषि नीति और सिंचाई नीति, तो समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। आज हम जिले में लेकर के उतरे। देखिए जैसे आवास का मामला है, अभी फाइनल नहीं हो पाया कहीं। अच्छा, अभी पेंशन का मामला है, पेंशन भी जो है सारे लोगों का रुका हुआ है। बहुत सी चीजें हैं। किसान जो है, आज किसान की जो महंगाई के साथ, महंगाई तो जो है आम तौर से जो है पैदावार के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन महंगाई कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसको समानुपात में कायम कर दिया जाए, जैसे उपभोक्ता, श्रमिक और सरकार, तीनों में समानुपात कायम कर दिया जाए, अगर तीनों का समानुपात कायम हो जाए तो हमारा जो महंगाई का सवाल नहीं उठेगा। मान लीजिए उनकी सेवादारी मेरा फर्ज बनता है, और उन्हीं के विश्वास के ऊपर, उम्मीद के ऊपर उनको जिताने के लिए उन्होंने नेताओं को जिताया है, लेकिन जनता को किसी ने नहीं जिताया। इसलिए माननीय मैं जनता को जिताने के लिए आया हूं, और उनके आशीर्वाद, जो सेवादारी मुझे मिलेगी, मैं उसी पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SFT News 24 और मैं हूं शैलेंद्र बड़ी त्रिपाठी। आज हम संत कबीर नगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि आज से लोकसभा चुनाव 2024 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। नामांकन की ये प्रक्रिया आज से लेकर के 6 तक चलेगी, और 6 मई के बाद 7 से लेकर के 9 तक नामांकन वापसी होगी। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, और यहाँ पे कितनी संख्या में फोर्स लगाई गई है। यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर के पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। कुल 9 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, 2 प्लाटून जो है यहाँ पे PSC लगाई गई है, इसके साथ 24 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, और महिला पुलिसकर्मियों के साथ अन्य पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक विभाग के कुल 5 लोग लगाए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एलाऊ के और अन्य गोपनीय एजेंसियां भी लगाई गई। हम आगे आपको ले चलते हैं और दिखाएंगे कि ये जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर गेट का जो मुख्य दृश्य है, हम आपको वहाँ पे लिए चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं अतिरिक्त SDM बैठे हुए हैं, 2 अतिरिक्त SDM के साथ कई इंस्पेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हालांकि कुछ लोग अपना पर्चा खरीदने के लिए अंदर भी घुस गए। आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पे गन शस्त्र के साथ मौजूद है। यहाँ पे एलाऊ के लोग पूरी तरह से चेकिंग कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे लोगों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे अतिरिक्त SDM साहब बैठे हुए हैं। अतिरिक्त SDM साहब के साथ यहाँ पे और भी एलाऊ की हमारी इंस्पेक्टर हैं, धनघटा के इंस्पेक्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं। एलाऊ कर्मी पूरी तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं, और आपको अंदर का ये दृश्य देख लीजिए कि पहली बार इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, और इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो भी प्रत्याशी अंदर पर्चा लेने या नामांकन भरने जाए उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो हम DM कार्यालय में पहुँचे हुए हैं और नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हालाँकि अब तक कुछ लोग नामांकन खरीदने के लिए अंदर एंट्री भी कर चुके हैं। हम आपको ले चलते हैं नामांकन प्रक्रिया के पास, जहाँ पे नामांकन पत्र की बिक्री की जा रही है और पूरी तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस बार पहली बार करीब 15 वर्षों बाद ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। हम आपको जिलाधिकारी कार्यालय का ये दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ कि जिलाधिकारी कार्यालय संत कबीर नगर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दृश्य बना हुआ है, और आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, और जगह जगह पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं और ये नामांकन पत्र खरीदने गए हुए थे,
इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला, किस बात को लेके ये अंदर गए। वैसे आइए इनसे बातचीत करते। देखिए पुलिस कर्मी बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम आपका? लौटन प्रसाद। लौटन प्रसाद जी, आज जो आप डीएम कार्यालय पे आए थे, क्या मामला था? ये हम पर्चा भरने जा रहे हैं। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? शोषित समाज दल। शोषित समाज दल। हाँ। तो आप आए हैं, आज पर्चा खरीद लिए हैं। हाँ। शोषित समाज दल के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? शोषित समाज दल का जो मुद्दा है, जो इस राष्ट्र के विकास में जो भी काम है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा या आवास, तो ऐसी चीजों में हम नीति के अनुसार, यानी सिद्धांत तौर पर नीति के अनुसार, जैसे कृषि में कृषि नीति और सिंचाई नीति, और आवास में हम इंसानी बस्ती के साथ, शिक्षा में शिक्षा नीति के साथ, और व्यापार में उद्योग नीति के साथ, सारी नीतियों के अनुसार लिखित प्रमाण के साथ सिद्धांत तौर पर हम देश में विकास करना चाहते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आज जो हम मैदान में उतरे। मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार जो है, अब आज तो है ये नहीं है जी। तो आज ये नहीं, जो आज की जो सरकार आएगी, बनेगी नई सरकार, अगर नई सरकार हमारी नीतियों से चले तो बढ़िया है, अगर नहीं तो अपने नीतियों से जो चलना चाहेगी सरकार, जो चाहेगी वो करेगी। विकास का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ। तो कहाँ तक इसकी हकीकत मानते तो हैं आप? विकास का दावा जो भारतीय जनता पार्टी करती है और कहती है, लेकिन सवाल ये है, कहने से और करने में अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर है। सवाल ये है, विकास के मामले में मैं तो बता रहा हूँ, इतने नहीं, जब आज जो 70% जमीन जो भारत की है, जिसमें 40% जमीन आज भी असिंचित पड़ी हुई है, 30% जमीन सींची जा चुकी है, और जिसमें से 15% जो अंग्रेजों ने सींचा था, 15% आज की सरकारों ने सींचा है। तो बताइए, ये 15% खाली 75 वर्ष की आज़ादी में लोगों ने सींचा है, और 40% जो है जमीन आज भी असिंचित पड़ी हुई है। हम उसको सींचने का काम कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे? जैसे कृषि में है, सिंचाई के हिसाब से है, हम पहले तो उसको जो है 40% जमीन में जो छोटे छोटे नलकूप लगा देंगे, और नलकूप लगा करके उसको सिंचाई कर देंगे। और इतने नहीं, 40% जमीन में सींच करके जो भारत का उपयोगी गन्ना है, गन्ना जो है उसमें लगा देंगे। गन्ना मिले तो अधिकांश बंद हो गई। अभी आप खलीलाबाद की गन्ना मिल देखिए। सुनिए, खलीलाबाद की गन्ना मिल जो बंद हो गई, तो गन्ना मिल के जगह पर हम जो है वो संस्थान लगाएंगे, छोटे छोटे। जमीन जो है बेच डाल रहे हैं। ठीक है जी, खरीद करके जो जमीन बेच डाल रहे हैं, आज भी लगभग जो है 3.5 करोड़ एकड़ जमीनें जो सरकार की जो है बंजर भूमि जो पड़ी हुई है, उसमें से हम मिल लगवा देंगे, और मिल लगवा करके उसमें से जो है क्या नाम है, ये उसको संस्थान में बदल देंगे। कहीं रबर बनेगा, तो कहीं मोम बनेगा, तो कहीं कागज बनेगा, तो कहीं अल्कोहल बनेगा। अगर देखा जाए तो जिले में क्या समस्याएं हैं? और जिले में तो खैर जो समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। आज हम जिले में लेकर के उतरे। देखिए, जैसे आवास का मामला है, अभी फाइनल नहीं हो पाया कहीं। अच्छा, अभी पेंशन का मामला है, पेंशन भी जो है सारे लोगों का रुका हुआ है। बहुत सी चीजें हैं। किसान जो है, आज किसान की जो महंगाई के साथ, महंगाई तो जो है आम तौर से जो है पैदावार के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन महंगाई कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसको समानुपात में कायम कर दिया जाए, जैसे उपभोक्ता, श्रमिक और सरकार, तीनों में समानुपात कायम कर दिया जाए, अगर तीनों का समानुपात कायम हो जाए तो हमारा जो महंगाई का सवाल नहीं उठेगा। देखा जा रहा है कि जहां हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, हाँ, ये पुलिस कर्मी की पेंशन सरकार बंद कर रही है, लेकिन तो सांसद विधायक की पेंशन जारी है। हाँ, तो हम तो ये चाहते हैं कि हम जो है न विधायक की पेंशन लेना चाहते हैं। पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप समझते हैं कि ये क्या नाम है, ये इनको कई बार पेंशन मिल जाता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पेंशन की कोई आवश्यकता ठीक है, नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ एक लोग और आए हैं। क्या नाम आपका? मुनीलाल निषाद सर। मुनीलाल निषाद जी, ये बताइए, आज यहाँ पे आप आए हैं, किस लिए आए हैं? नामांकन लेने के लिए। नामांकन लेने के लिए। किस पार्टी से आप नामांकन ले रहे हम हैं? निर्दल से रहेंगे सर। निर्दल से रहेंगे। पहले भी 313 विधानसभा खलीलाबाद से विधायकी लड़ चुका हूँ, और 24 नंबर वार्ड से जिला पंचायती लड़ चुका हूँ, इसलिए लोकसभा लड़ने की
तैयारी में हूँ। क्या लगता है लोकसभा अगर आप लड़ते हैं तो जनता कितनी आपके साथ जाएगी? देखिए, जनता तो हमारे साथ, मान लीजिए उनकी सेवादारी मेरा फर्ज बनता है, और उन्हीं के विश्वास के ऊपर, उम्मीद के ऊपर उनको जिताने के लिए उन्होंने नेताओं को जिताया है, लेकिन जनता को किसी ने नहीं जिताया। इसलिए मान्यवर मैं जनता को जिताने के लिए आया हूं, और उनके आशीर्वाद, जो सेवादारी मुझे मिलेगी, मैं उसी पे बहुत। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? मुद्दे में देखिए, यही शिक्षा उच्छा के प्रति हमारा विशेष रूप से ध्यान होगा, और मान लीजिए जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ किस तरह से लोगों ने यहाँ बात रखी है। हम आपको यहाँ पे डीएम कार्यालय के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, एक इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, उनके साथ 2 सब इंस्पेक्टर हैं, और यहाँ पे कांस्टेबल लगाए गए हैं। हम आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे ये नामांकन की प्रक्रिया होनी है। आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब निकल रहे हैं, अंदर नामांकन की प्रक्रिया होनी है। और यहाँ पे ये देखिए नामांकन को लेकर के पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हम आपको थोड़ा सा यहाँ का लुक भी दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से कैसे एंट्री करेंगे और फिर घूम करके फिर आपको वहीं पे आना है। तो ये नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। लोगों ने पर्चा खरीदना भी शुरू कर दिया है। अब तक एक प्रत्याशी पर्चा ले चुके हैं, और दूसरे प्रत्याशी जो अपना पर्चा लेने के लिए आ रहे हैं, इन लोगों ने बताया है कि ये एक लोग तो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरे जो है निर्दल चुनाव लड़ने के लिए आज अपना नामांकन खरीदने आया है। नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक चलेगी, और 7 मई से लेकर के 9 मई तक वापसी होगी। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, लोगों को सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।